वह लड़का ग्रेजुएशन फोटो के समय चुपचाप जाकर लिसा से दूर जाकर खड़ा हो गया। पहले वह उसके साथ फोटो लेने के लिए तरसता था, लेकिन अब उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में उसे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी थी, लेकिन पूरे 6 सालों तक कभी भी उसे उसका प्यार नहीं मिला। कन्फेशन वाले दिन दोबारा जन्म लेने के बाद उसने उसके लिए बनवाया हुआ कस्टम नेकलेस वापस ले लिया। फिर वह आदमी क्लास टीचर के पास गया और अपना कॉलेज एप्लीकेशन बदल लिया। उसने फैसला किया कि वह जितना उससे दूर रहेगा उतना ही कम उनकी जिंदगी एक दूसरे से टकराएगी। और फिर उसके टीचर ने उसका फॉर्म रख लिया। फिर टीचर ने उससे कहा कि जाकर क्लास में सबको बता दो कि ग्रेजुएशन फोटो के बाद कोई भी घर न जाए, क्योंकि आज रात सब फेयरवेल डिनर के लिए जाएंगे। वह सिर हिलाकर बाहर गया और उसने यह बात क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बता दी। जब सभी लोग मैदान में पहुंचे तो फोटो की लाइन लगाने में लगभग आधा घंटा लग गया। तभी एक लड़की ने उस लड़की को देखते हुए कहा कि देखना, वह लड़का जरूर आकर तुम्हारे पास ही खड़ा होगा, क्योंकि वह तुम्हें इतना पसंद करता है और ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगा। वह लड़की हमेशा की तरह ठंडा और बेपरवाह चेहरा बना रखी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार सामने जा रही थी। वह सोच रही थी कि आज उसने मुझसे बात तक नहीं की। पहले तो वह किसी न किसी बहाने मेरे पास आ ही जाता था, लेकिन आज वह बिल्कुल शांत है। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद वह नाराज है क्योंकि आज सुबह वह मेरे साथ स्कूल नहीं आया। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि वह हर साल मुझे बर्थडे गिफ्ट देता है, तो इस बार भी जरूर देगा। तभी उसने देखा कि वह लड़का सबसे दूर अपने दोस्त के साथ खड़ा है। एक लड़की ने कहा कि शायद भीड़ की वजह से वह वहां चला गया होगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का भाव और ठंडा हो गया और उसने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं। तभी कुछ लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसकी जगह भी भर गई। उसके दोस्त ने धीरे से उससे कहा कि तुम सच में यहीं खड़े रहोगे। वह लड़की तो बहुत दूर है, लेकिन उसने आराम से जवाब दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी खड़ा रहूं। तभी फोटोग्राफर ने सबको तैयार होने के लिए कहा और 3 तक गिनते ही फोटो खींच ली गई। उस समय उस लड़की की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और वह उसे हंसते हुए देख रही थी, लेकिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी और जलन पैदा हो रही थी। फोटो खत्म होने के बाद कई लोग ग्रुप फोटो लेने लगे। एक लड़की ने उसे फिर से समझाया कि अब यह ठंडा रवैया छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसके साथ फोटो लेना चाहती हैं और वह जरूर तुम्हारे पास आएगा। यह सुनकर वह जानबूझकर ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां वह उसे आसानी से देख सके। कई लड़के उसके पास फोटो के लिए आए, लेकिन उसने सभी को मना कर दिया क्योंकि वह सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसने देखा कि वह लड़का एक के बाद एक लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहा है और यहाँ तक कि वह अपने टीचर के साथ भी फोटो लेने चला गया। उसने जैसे उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक लड़की उसके पास खड़ी होकर उसके बदलते हुए मूड को महसूस कर रही थी, क्योंकि जहाँ भी वह जाती वहाँ का माहौल ठंडा हो जाता। इसके बाद सभी लोग डिनर के लिए गए, जहाँ टीचर अलग टेबल पर बैठे थे और सभी स्टूडेंट्स उन्हें धन्यवाद देने जा रहे थे। पहले उसकी नजरें हमेशा उसी पर ही रहती थीं, लेकिन इस बार वह अपने दोस्त के साथ टीचर्स को धन्यवाद देने गया, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक उन्हें पूरी मेहनत से पढ़ाया था। रात के करीब 9 बजे जब डिनर खत्म होने लगा तो एक लड़की ने माइक उठाया और कहा कि आज उनका ग्रेजुएशन डे है और साथ ही उसका 18वां जन्मदिन भी है। उसने सबको उसे विश करने के लिए कहा और अगर किसी को कुछ कहना या गिफ्ट देना है तो यही सही मौका है। वह बार बार उसकी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन वह लड़का चुपचाप खाना खाता रहा और बीच बीच में अपना फोन देखता रहा। सब लोगों ने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाना शुरू किया, लेकिन उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वह लड़का उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका मूड अब पूरी तरह खराब हो चुका था।